सुबह के 10 बज रहे थे। वीर और इमली अपने घर पर लड्डू खा रहे थे। तभी अचानक वो दोनों गायब हो जाते हैं और एक अंधेरे रूम में आ जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 दरवाजे हैं, लेकिन इन तीनों दरवाजों में से केवल एक ही दरवाज़ा ऐसा है जो वीर और इमली को बाहर निकाल सकता है। पहले दरवाजे के अंदर 2 बहुत ही खतरनाक शार्क हैं। अगर वीर और इमली यहाँ से जाते हैं तो शार्क उन्हें खा जाएंगे। दूसरे दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। अगर वीर और इमली यहाँ से जाते हैं तो एनाकोंडा उन्हें खा जाएगा। तीसरे दरवाजे के अंदर बहुत ही खतरनाक चमगादड़ है। अगर वीर और इमली यहाँ से जाते हैं तो चमगादड़ उन्हें काट के मार डालेंगे। वीर को समझ आ जाता है इन तीनों दरवाजों में से उन्हें किस दरवाजे से जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला वीर और इमली को कौन से दरवाजे से जाना चाहिए? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, अभी दिन का समय है और दिन के समय में चमगादड़ सो रहे होते हैं। उन्हें दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वीर और इमली तीसरे दरवाजे से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। वह दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वह दोनों बाहर आते हैं, तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और उनसे कहती है, अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम उसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर गलत जवाब देते हो तो मैं तुम दोनों को यहीं पर मार दूंगी। वह चुड़ैल उनसे पहेली पूछती है। एक आदमी कार चलाकर जा रहा था। उसने कार की लाइट नहीं जलाई थी और चांद भी नहीं निकला हुआ था। तभी अचानक कार के सामने एक आदमी आ जाता है। कार ड्राइवर उस आदमी को देखकर कार को रोक देता है, लेकिन कार ड्राइवर को वह आदमी कैसे दिखा? उसके कार की लाइट भी नहीं जली थी और चांद भी नहीं निकला हुआ था, तो उसे वह आदमी कैसे दिखाई दिया? तो दोस्तों, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, क्योंकि उस समय दिन का समय था, दिन में कार ड्राइवर को लाइट भी जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और दिन में चांद भी नहीं निकला होगा, इसलिए कार ड्राइवर को वह आदमी आसानी से दिख गया। वीर और इमली में से इसका सही जवाब वीर दे देता है। जवाब सुनने के बाद वह चुड़ैल गायब हो जाती है। उसके बाद इमली और वीर अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह पहेली? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब अगली पहेली को देखते हैं। वीर स्कूल से घर आता है और दादाजी से कहता है, दादाजी, मैं टेस्ट में पास हो गया। आपने बोला था अगर मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगा तो आप मेरे लिए आइसक्रीम लाओगे। दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, मैंने तुम्हें कहा था। यह लो 100 रुपए और जाओ तुम बाजार से अपने लिए आइसक्रीम ले लेना। वीर पैसा लेता है और पैसे लेकर आइसक्रीम लेने के लिए निकल जाता है। वीर रास्ते से जा ही रहा था, तभी उसके जेब से पैसा गिर जाता है। थोड़ी देर में वीर आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच जाता है और आइसक्रीम वाले से एक आइसक्रीम लेता है। वह पैसा देने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है तो देखता है उसका पैसा गायब है। वह आइसक्रीम वाले से कहता है, अंकल, लगता है मेरा पैसा रास्ते में गिर गया। यह लीजिए आपका आइसक्रीम, मेरे पास पैसा नहीं है। आइसक्रीम वाला कहता है, बेटा, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। अगर तुम उसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यह आइसक्रीम फ्री में खा सकते हो। अगर गलत जवाब देते हो तो तुम्हें घर से पैसे लाकर देने होंगे। वीर कहता है, ठीक है अंकल, आप अपना पहेली पूछिए।
आइसक्रीम वाला पहेली पूछता है, तुम्हारे घर पर तुम्हारे 3 दोस्त आते हैं। तुम्हारे पास एक टोकरी में 3 सेब है। तुम्हें उन तीनों में बराबर बराबर सेब बांटने हैं और टोकरी में एक सेब बचना भी चाहिए। तो बताओ तुम उन तीनों को बराबर बराबर सेब कैसे बांटोगे? तो दोस्तों, क्या आप इसका जवाब बता सकते हैं? आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, वीर पहले अपने 2 दोस्तों को एक एक सेब दे देता है और तीसरे दोस्त को टोकरी के साथ दे देता है। इससे टोकरी में एक सेब रह जाता है और सब में बराबर बराबर सेब भी बच जाता है। वीर इसका सही जवाब दे देता है, इसलिए आइसक्रीम वाला उससे पैसे नहीं लेता है और वीर को जाने देता है। उसके बाद वीर आइसक्रीम खाते खाते अपने घर पर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अगली पहेली को देखते हैं। दादाजी बाजार से आ रहे थे, तभी एक किडनैपर दादाजी को किडनैप कर लेता है और एक डरावने से रूम में ले जाकर बंद कर देता है। जब यह बात वीर को पता चलती है तो वीर दादाजी को खोजने के लिए निकल जाता है। खोजते खोजते उसे 2 रास्ते दिखते हैं। इन दोनों रास्तों में से केवल एक रास्ता ही सही है जो वीर को दादाजी तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं वीर को इन दोनों रास्तों में से किस रास्ते से जाना चाहिए? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, वीर को इस रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इस रास्ते में दादाजी का जूता पड़ा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है वीर को इसी रास्ते से जाना चाहिए। क्या आपने इसका सही जवाब दे दिया था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब अगली पहेली को देख लेते हैं। एक बार एक डायन वीर और इमली के घर पर आती है और उन्हें अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाती है और उनसे कहती है, मैं तुम दोनों से एक पहेली पूछूंगी। अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी और अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। वह डायन उनसे पहेली पूछती है, ऐसी कौन सी जगह है जहां अगर 100 लोग जाते हैं तो 101 लोग वापस आते हैं? तो दोस्तों, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, इसका जवाब है शादी। वीर और इमली में से इसका जवाब कोई नहीं दे पाता है, इसलिए वह डायन इमली को अपनी तरह एक डायन बना देती है और उसके जरिए वीर को फांसी पर लटका देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।